हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह पूर्णिमा स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि पोषण और आहार के बारे में और सुपोषण एवं कुपोषण के बारे में चर्चा की जाएगी। चर्चा की मैंने कि आप इससे संबंधित आपके 18 क्वेश्चन हैं दोनों को मिला करके, ठीक है, और पीजीटी लेवल है इसमें। माफ़ कीजिएगा, हम डाल नहीं पाए कि किस किस सन में इसको दिया गया है, ठीक है, बट है ये पीजीटी का है। सिर्फ और सिर्फ पीजीटी में जो क्वेश्चन आए हैं वही हैं। आगे और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। फ़िलहाल अभी मैं ये 18 क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन हैं। कुछ 2021 में, 2018 में जब जब पेपर हुए हैं तब तक के कुछ न कुछ इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम इसे इसलिए वो पूरा समय लगेगा एक एक क्वेश्चन का 4-4 ऑप्शन करने में, तो हम कहें कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं, तो इसलिए हमने सीधा सीधा लिख दिया है। इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से लर्न भी कर लेंगे, आप लोग को दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए, पहला है पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है? लेवाइजर। दूसरा है तो ये जो है पीजीटी टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। टीजीटी नहीं कहेंगे, बस पीजीटी आप मानिए। पीजीटी का ही मैंने पूरा क्वेश्चन छाट के इसमें लिखा है, सिर्फ और सिर्फ पीजीटी का, ताकि पढ़ने में आराम हो। चूँकि उतने बड़े बुक में, उतने मोटे बुक में एक एक सिर्फ पीजीटी का खोजना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं यही काम की हूँ कि चलो इसी पे मैं काम करती हूँ, और जितने पीजीटी के क्वेश्चन थे सब मैं छाट के और मैं अपना एक नोट्स बनाई हूँ जो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें। अभी मैं पोषण आहार और सुपोषण एवं कुपोषण के क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं लेवाइजर। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध करवाता है? दालें व भूरा चावल। तीसरा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण हैं? 4। चौथा है, वह भोजन जो एक पोषण दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, अस्पष्ट द्रव भोजन। पांचवा है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है पोषण। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है पोषण। इसी पर मैंने कि अध्ययन किया जाता है पोषण पर ही, कि शरीर में पोषण जो है कैसे कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। 6वें पे, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है पोषण। ये तो आप सबको पता होगा, क्योंकि बच्चों को अगर अच्छे से हम पोषण नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, तो फिर उनका विकास जो है बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। 7वां है, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है उबालने से। मैंने कि अगर हम उबालते हैं तो उसका पोषक तत्व उसी में रह जाता है, जबकि अगर हम खुले में पकाते हैं उसको, तो उसका पोषक तत्व धुएं के द्वारा जो है उसमें से निकल जाता है। आगे चलते हैं। धुएं मतलब कि भाप के द्वारा, सॉरी। 8वां है, व्यायाम में पोषण की भूमिका का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव जाता है, ठीक है, सॉरी, भारी प्रभाव गया है। व्यायाम में पोषण की भूमिका क्या है? तो व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया जाता है। 9वां है, भोजन के गैर पौष्टिक घटक हैं रेशे या रफेज, वर्ण, यौगिक, जल। 10वां है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है आधारीय चयापचय। राल क्या है? वर्णक।
आगे चलते हैं सुपोषण एवं कुपोषण पे। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। प्रतिजैवी निर्माण, एलोसाइटिक क्रिया, उत्तक अखंडता। ठीक है। 13वां है, कौन बच्चों के PEM का कारण है? तनाव। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का कारण कौन है? तनाव है। 14वां है, मारस्मस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। 15वां है, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है कुपोषण में। मैंने कि कुपोषण में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोटीन देना चाहिए। 16वां है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों। 17वां है कि संतुलित आहार का अर्थ होता क्या है? तो ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। चलिए 18वें पे चलते हैं। 1 कैलोरी है हमारे शरीर की ऊर्जा जो हमारे शरीर को क्रियाशील रखने में मदद करती है, वो 1 कैलोरी है। ठीक है। बच्चों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसे हम आपके लिए इसलिए PDF के रूप में लेके आ रहे हैं और एक एक क्वेश्चन का बस एक ही आंसर 4 रहता है, तो बहुत ज़्यादा आपका समय जो है उसमें लग जाता है क्योंकि उसको ऑप्शन में खोजना पड़ता है। इस तरह से एकदम मैंने कि आपको लर्न हो जाएगा कि इसके आगे यही है ही। ठीक है। तो शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा। ठीक है। धन्यवाद।